अपने पार्टनर को खुश करना हो, इम्प्रेस करना हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको रोज़ गिफ्ट दो, उसे रोज़ आप प्रपोज करो, या आप उसे कुछ नई नई चीज़ें ला कर दो, या आप उसे शॉपिंग कराओ। ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें उतना मायने नहीं रखता। मायने ज़्यादा ये रखता है कि हर चीज़ में आप उसका सपोर्ट करें। अगर आपके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आप दोनों का जो लगाव है बढ़े, एक दूसरे के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, प्रेम बढ़े और आपका रिश्ता मजबूत। कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो मतलब कि प्यार भी ज़रूरी है, लगाव भी ज़रूरी है, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका विश्वास। कहते हैं किसी भी चीज़ में जब तक विश्वास ना हो, वो चीज़ समझो कि एकदम मरा हुआ बेजान सा होता है। तो ऐसा ना होने दे अपने रिश्ते को। अपने रिश्ते में प्यार भी बनाए रखें, उसमें खुशबू भी बनाए रखें, और उसको जानदार, एकदम चमकदार, एकदम खुशबूदार भी बनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आनंदी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम, जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, आपका रिलेशन चाहे हस्बैंड वाइफ का हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, उस रिश्ते को बेहतर और कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दोनों का लगाव, जब तक एक दूसरे के प्रति आपका लगाव अच्छा से नहीं है, आप कितना भी सज लें, संवर लें, कितना भी अपने आप को सजा धजा के रखें, आपका पार्टनर जब आपकी तरफ उतना ध्यान देगा ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। दूसरी चीज़ें कि मान लीजिए कि घर में किसी भी चीज़ का अगर कहासुनी हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर हर लोग अगर आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि आपका पार्टनर आपका सपोर्ट करेगा। चलो कोई बात नहीं, होगी गलती, अगर ऐसा बोलकर आपका सपोर्ट कर रहा है, आइंदा नहीं होगा ऐसा गलती, ठीक है, तो समझ जाओ कि आपका पार्टनर अभी भी आपके साथ है, आपका केयर कर रहा है। इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है कि क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक की नहीं हो, सबके सामने अगर चिल्लाने लगे, तो जो लड़की होती है ना, एकदम से पराई जैसी हो जाती है, अपने आप को एकदम अकेला महसूस करती है, एकदम बेजान। कहते हैं ना कि कोई डाली से जब कोई फूल तोड़ लेता है, उसकी जब खुशबू, रस खत्म हो जाते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक वैसा हाल हो जाता है उसका। तो ऐसा ना होने दें, क्योंकि वो फूल भी आपकी है और वो डाली भी आपकी है, तो ऐसा कभी नहीं होना देना चाहिए। आप अपनी वाइफ की हर कदम पर सपोर्ट करें, हर कदम पर उसका साथ दें। अगर कोई डांट रहा है, कोई उसको उल्टा सीधा गलत कुछ बोल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है, आपका हक है, आप उसका साथ दें, आप उसका सपोर्ट करें, वहाँ पर उसका कंधे से कंधे मिलाकर आप खड़े रहें। ये होता है कि बहुत ऐसी वाइफ होती हैं कि घर के कामकाज में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, और कहीं अगर मान लीजिए कि घूमने भी जाना हो, कुछ शॉपिंग के लिए भी, तो घर परिवार की जिम्मेदारी में इतना ज़्यादा लीन हो जाती हैं कि अगर उनको जाने का मन भी होता है तो भी नहीं जा पाती। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनको ये चाहिए कि आप अपनी वाइफ को कम से कम त्योहार पे उनको बाहर लेकर जाएं, उनको शॉपिंग कराएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, लेकिन जब आप अपने साथ लेकर जाते हो तो इससे उनकी खुशियाँ जो बढ़ जाती है, आपके सारे गिफ्ट, सारे तोहफे उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। तो आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही काफ़ी ज़्यादा अनमोल होता है। यही का तो नोक झोंक तो थोड़ा बहुत हर रिश्ते में ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से भी कहा जाता है कि प्यार बढ़ता है, लगाव बढ़ता है। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी नोक झोंक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको संभालने के लिए ये जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमेशा, लेकिन कभी कभी अपनी वाइफ का घर में, किचन में, किसी भी काम में, जहाँ आपको जिस भी काम में रुचि हो, जो आपको समझ में आता हो, वहाँ पर सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। ऐसे करने से भी अपनापन, लगाव और अपना प्यार, विश्वास, ये भी निखर कर बाहर रहता है। इसी बहाने आपको समय मिल जाता है एक दूसरे के साथ बात करने में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी गलती को समझ रहे हैं, एहसास हो गया, तो उस गलती को स्वीकार करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, उसको एहसास नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, हम अपने रिश्ते को बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कहते हैं ना, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है।
तो आपकी छोटी छोटी गलती एक दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा विस्फोट धमाका कर देती है। तो अगर ऐसा होने से बचना है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि कभी कभी जब साथ में सब लोग बैठ के खाना खा रहे हो तो कभी कभी अपने हाथों से भी खिला दो। इसमें क्या जाता है, आपके हाथों से जब आपकी वाइफ खाना खाएगी तो इससे भी उसकी खुशी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि परिवार चाहे आपका बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर अपना प्यार अपना रिश्ता अगर कायम बनाए रखना है तो इसमें आपको ही आगे बढ़ना है, आपको ही संभालना है। कहते हैं ना, शादी तो एक दिन होती है, उसमें लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। अब न जाने लोग किसको दिखाने के लिए इतना सारा खर्च करते हैं, बट दूसरों को दिखाने से अच्छा है, दूसरों को सेलिब्रेट करने से अच्छा है, दूसरों को खुश करने से अच्छा है कि शादी ऐसी करो जो सिंपल हो, साधारण हो। और वो शादी आपकी जब तक उम्र पूरे जीवन जब अच्छे से चलेंगे, जब तक उम्र पूरे जीवन जब अच्छे से आप दोनों कपल जब खुश रहेंगे तो वो होगा असली सेलिब्रेट, वो होगा असली खुशी और वो मानी जाएगी असली शादी। ठीक है, आजकल तो लोग जैसे चाहे बर्थडे होता है चाहे सालगिरह होता है, वहाँ पर भी लोग लाखों लाखों लोग खर्च करते हैं। ये खर्च अगर आप किसी अनाथालय में किसी गरीब बच्चे को कहाँ ज़रूरत है, अगर वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको लाखों क्या करोड़ों दुआएं भी मिलेंगी, अपनों का साथ भी मिलेगा और वो आशीर्वाद वो दुआएं आपके जो लोग अपनों को जो सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाकर खुश करने की कोशिश करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों को खुशी मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर है, कोई इच्छा है, कुछ चाहत है, तो उसे बेझिझक आप अपने पति को जरूर बताएं। और पति की भी कोई इच्छा है तो बेझिझक अपनी पत्नी को बताएं, क्योंकि जो पति पत्नी होते हैं ना, सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक बेस्ट कपल, एक बेस्ट जीवन साथी, एक बेस्ट दोस्त भी होते हैं जो सुख दुख में हमेशा निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का साथ देते हैं, वही होते हैं बेस्ट कपल्स। तो आई होप आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ किसी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।